अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्क्रैप बुक और इसका ऑर्डर मुझे आया था लाला मूसा से एंड एक और सिटी से ऑर्डर, मतलब एक और सिटी में एंट्री। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट कि मुझे एक और सिटी में एंट्री मिल चुकी है। और ये ऑर्डर मुझे टिकटॉक के थ्रू ही मिला था और इन्होंने मेरी जो मोस्ट वायरल वीडियो थी टिकटॉक पे उसके थ्रू चूज़ किया था कि इनको इस तरह की स्क्रैप बुक बनवानी है। और वहाँ पे जो स्क्रैप बुक बनी थी मैंने वो 4 साल पहले बनाई थी और ज़ाहिर सी बात है उस टाइम पे मुझे इतना कोई मतलब ख़ास काम भी नहीं आता था, मतलब आता था लेकिन इतना अच्छा नहीं आता था। तब मैं बस वैसे फ्रेंड्स के लिए बनाती होती थी और वो मैंने बनाई भी बहुत जल्दी में थी। उसकी बर्थडे से आई थिंक सिर्फ 2-3 दिन पहले। उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे मास्टर्स के, तो मैंने बहुत जल्दी में बनाई थी, इसलिए मैंने एक पेज के ऊपर कार्ड्स बनाए थे और एक पेज पे मैंने जस्ट सिंपली लिखा हुआ था। लेकिन अगर आप ये वाली देखेंगे तो इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जो उनको मैंने प्राइस थी वो उस स्क्रैप बुक के अकॉर्डिंग बताई थी, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अच्छा, आप लोगों के लिए आज का एक टास्क तो ये है कि आप लोगों ने स्क्रैप बुक को देखकर आइडिया लगाना है कि इसकी प्राइस कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए या मैंने कितनी बताई होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए टास्क है और आप लोगों ने ये ज़रूर पूरा करना है। तो इसका थीम था ब्लैक एंड रेड कलर का। जो वहाँ पर मैंने स्क्रैप बुक बनाई थी उसमें तो मैंने गोल्डन कलर भी यूज़ किया था, वाइट कलर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि उनकी फ्रेंड का फेवरेट कलर रेड एंड ब्लैक है। ब्लैक उसका बेसिकली फेवरेट कलर था और रेड भी यूज़ किया जा सकता है, बीच में उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था। तो इसलिए मैंने ज़्यादा गोल्डन तो कलर मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, मैंने इसके अंदर सारा ब्लैक एंड रेड ही यूज़ किया। और इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा फॉर्मिंग शीट का यूज़ भी किया है, जो कि मोस्टली क्राफ्टर्स यूज़ नहीं करते क्योंकि फॉर्मिंग शीट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है इस वजह से। लेकिन मैंने इस चीज़ का ध्यान कहीं भी नहीं देखा कि ये क्या चीज़ एक्सपेंसिव है क्या चीज़ नहीं। मैंने बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यारा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि जब आप एज अ सेलर काम करते हो, एक स्मॉल बिज़नेस के तौर पे आप काम करते हो, तो हमारा अपना बेस्ट ट्राई यही होता है कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जो सामने वाले को पसंद आए। तो इसी तरह बातें करते करते मेरी बेस रेडी हो चुकी है। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो मैंने 1-2 स्क्रैप बुक की वीडियोस पहले भी शेयर की हुई हैं, उनके अंदर डिटेल में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने इस दफ़ा कार्डबोर्ड का थोड़ा डिफरेंट यूज़ किया है। पहले मैं मोटे वाला कार्डबोर्ड यूज़ करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने फाइल वाला कार्डबोर्ड यूज़ किया है। और बारी है पहले पेज के पहले कार्ड की, और ये मैं वो वाटर फ्लो कार्ड बना रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, मतलब आप ये जो मैंने इसके स्क्वायर्स काटे हुए हैं ये आप हार्ट शेप में भी कर सकते हैं। इनकी फ्रेंड का नाम निताशा था और जिसने ऑर्डर किया था उसका नाम मरियम था। तो इनकी चॉइस थी कि मेरा और मेरी फ्रेंड का नाम आप स्क्रैप बुक में, मतलब कहीं पे भी हम दोनों का नाम इकट्ठा लाजमी ऐड कीजिएगा। इन्होंने एंड पे कहा था, लेकिन मैंने स्टार्ट में भी इन दोनों का नेम लिख दिया इस तरह से। तो ये नाम लिखते हुए, ये स्क्रैप बुक बनाते हुए मुझे बिल्कुल अपना वो फ्रेंड टाइम याद आ रहा था कि किस तरह से हम लोग अपनी फ्रेंड्स के लिए सब कुछ करते होते थे, और वो वाली सारी दोस्ती और वो वाला सारा टाइम मुझे याद आ रहा था। बिल्कुल वही फ्लैशबैक्स आ रहे थे। और यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ये सारे कार्ड्स को लगा दूँगी। और मुझे भूल रहा था कि नताशा के नेम के अरेंजमेंट क्या है, तो मैंने साइड पे एक दफ़ा लिख भी लिया ताकि मैं लगाते हुए बिल्कुल भूल ना जाऊँ। बस 1 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे आपको लगानी है। इसको आप ध्यान से देख लें और बस देखते जाएँ मैं कैसे कर रही हूँ। और जब तक ये हो रहा है, मैं हर दफ़ा यही बोलती हूँ कि चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। मैं वीकेंड पे वीडियो शेयर करती हूँ और वीडियो शेयर करने के 1 दिन के बाद तकरीबन मुझे 2 से 3 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, और 2 दिन बाद मैं देखती हूँ तो 1 सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं गुम हो चुका होता है। तो ये देख के मुझे बड़ा ही अफसोस होता है। पता नहीं आप लोग क्यों गुम हो जाते हो। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बोला था कि या तो सब्सक्राइब करके किए रखा करें या फिर किया ही ना करें। ये सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करने वाला सीन मुझे समझ नहीं आता। खैर एनीवेज़, अब यहाँ पर बारी है फ्लावर एनवलप बनाने की, और ये मुझे बहुत प्यारा लगता है पर्सनली। इसको मतलब खोलना भी बड़ा ट्रिकी सा है, और मुझे पर्सनली ये वाला जो फ्लावर एनवलप कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसके लिए अगर आपने बनाना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ट चाहिए। तकरीबन आधे से ज़्यादा चार्ट सिर्फ इस फ्लावर एनवलप कार्ड में ही चला गया था, क्योंकि बाहर से जो मेरी बेस थी वो रेड कलर की थी, लेकिन अंदर जो उसके पेजेस थे वो ब्लैक कलर के थे। तो उसके ऊपर मैं रेड बनाती तो वो भी इतना शो नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर लिखना भी था, इसलिए मैंने वाइट कलर का बनाया। मुझे लगा कि ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो बस देखते जाए मैं कैसे मार्किंग्स कर रही हूँ इसके अंदर, और इसी तरह से आपने भी इसकी मार्किंग्स कर लेनी है। और मार्किंग करने के बाद इन सारी मार्किंग को स्कोरिंग लाइन के साथ आपने स्कोर कर लेना, ताकि इसको फोल्ड करना ईजी हो जाए। ये देखें, इस तरह की कुछ फ्लावर शेप आ जाती है इसको कट करने के बाद। और ये जो इस तरह की पेंसिल की लाइंस है इसको मैं रेस कर लूँगी, और रेस करने के बाद स्कोरिंग टूल की हेल्प से इन सारी की सारी लाइंस को मैं स्कोर कर लूँगी, ताकि फिर इनको फोल्ड करना ईजी हो जाता है। स्क्रैप बुक के जो कार्ड्स होते हैं ना सारे, इसमें बेसिकली सारी कहानी ही फोल्डिंग की होती है। बस फोल्ड एंड फोल्ड करते जाओ और हमारा कार्ड बन के रेडी हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि ये वाली टेक्निक किसने निकाली होगी, मतलब फ़र्स्ट टाइम इसको किसने इस तरह से इन्वेंट किया होगा कि इस तरह से फोल्डिंग करने से इस तरह के कार्ड्स बन जाते हैं। बहुत ही दिमाग वाली बात है। हमसे तो देख के नहीं इस तरह की चीज़ें बन पाती, मतलब अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। तो ये देखें कितना प्यारा बन गया। अब आ रही है सारे पंचेस को यूज़ करने की। इनको यूज़ करके मैं कुछ छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाऊँगी टीनी से फॉर्मिंग शीट के, और एक तरफ ये वाटर फ्लो कार्ड पर लगा दूँगी और बाकी के कुछ इस फ्लावर एनवलप पर लगा दूँगी।
और एक्स्ट्रा ग्लू को मैं इसी तरह से निकाल लेती होती हूँ क्योंकि मुझे ये ग्लू की स्ट्रैंड्स और एक्स्ट्रा ग्लू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इससे बिल्कुल भी काम नीट नहीं लगता। और यहाँ पर मेरे पास कुछ टिक टॉक म्यूज़िक के स्टिकर्स निकाले मैंने क्योंकि पंचर में उसका डिज़ाइन था, और कुछ फ्लावर्स के स्टिकर निकाले। और ये कितना प्यारा लग रहा है वाइट के ऊपर ब्लैक एंड रेड का थीम। अब आ रही है इसके ऊपर कोट लिखने की, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं इसके ऊपर उनकी फ्रेंड के लिए मतलब बेस्टी थीम पे कुछ इंग्लिश पोइट्री ऐड कर दूँ। तो मैंने अच्छी से अच्छी कोट्स ढूंढी है अपनी तरफ से। आई होप कि उनको पसंद भी आएंगी। वैसे उन्होंने मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब अभी फ्रेंड को देने के बाद का फीडबैक नहीं शेयर किया, उनको खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एंड शी वाज सेइंग कि ऑब्वियसली मेरी फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। और मैंने उनको बताया था कि मैंने जितनी आपसे प्राइस ली है उससे ज़्यादा मेहनत की है इसके ऊपर। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उनको देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी ये। पहले मैंने सोचा यही था कि मैंने जितना उनसे चार्ज किया, जितने पैसे लिए मैं बस उतने में उनका काम कर दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिर क्या फ़ायदा, अगर 4 साल पहले भी मैंने वही काम करना था और 4 साल बाद भी मैं वही करूँगी तो फिर पहले और अब में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ बटरफ्लाई के स्टेंसिल्स लिए हैं और स्टेंसिल्स की मैं हेल्प से मैं इन्फॉर्मिंग शीट के ऊपर से सारी की सारी बटरफ्लाइज कट कर लूँगी। तो सारी बटरफ्लाइज तो कट गई हैं। और स्क्रैप बुक में जब तक आप छोटे छोटे स्लोगन्स ऐड ना करो तो मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने एक छोटा सा स्लोगन वाइट कलर के ऊपर लिख के सेंटर में और इसके साइड पे इस तरह से मैं बटरफ्लाइज को अरेंज कर दूँगी। और ये जो स्लोगन की स्ट्रिप्स हम लगाते हैं इससे भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, ये बहुत ही प्यारी लगती है। इसलिए बीच बीच में इस तरह के स्लोगन्स ऐड करते रहना चाहिए। बस जब मैंने उस टाइम पे बनाई थी उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज नहीं था और इतना काम भी नहीं आता था। और जाहिर सी बात है जैसे जैसे टाइम गुजरता है विद द बीइंग ऑफ टाइम हम लोगों के काम में नीटनेस आती है, हम लोगों का दिमाग और तेज़ चलना शुरू हो जाता है। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। उस टाइम पे जितना नॉलेज था, जितना आता था मैंने तब किया और अब ये चीज़ की है। और कुछ पंचर के स्टिकर्स निकाल के उसकी वजह से इसको थोड़ा सा और एनहांस कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर पेज, जिसके लिए मैंने कुछ डिफरेंट स्क्वायर साइज़ के कार्ड्स कट किए और अब इनको भी पेस्ट करूँगी मैं। जो मेरे पास फर्स्ट कार्ड है वो 15 बाय 15 का है, उसके बाद 13 बाय 13, इसी तरह सो ऑन डिफरेंट साइज़ के कार्ड्स मैंने कट किए और इनके ऊपर मैंने लगाने के लिए ये डिफरेंट शेप की और डिफरेंट साइज़ की बटरफ्लाइज निकाली हैं। इनका डिज़ाइन भी डिफरेंट है एक दूसरे से और इनका साइज़ भी ऑब्वियसली डिफरेंट है। वाइट के ऊपर मैंने रेड कलर यूज़ किया और रेड के ऊपर मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया। मैंने इसके ऊपर कहीं पे भी सिल्वर या गोल्डन कलर यूज़ नहीं किया क्योंकि गोल्डन का टच मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ये चीज़ ज़्यादा प्यारी लग रही थी एज़ कम्पेयर टू गोल्डन। रेड एंड ब्लैक का टच बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके अंदर वाइट करना ज़रूरी था क्योंकि हर जगह पर मैं ब्लैक एंड रेड भी नहीं कर सकती थी। और अब आ रही है एक और कार्ड की। ये भी बहुत ही सिंपल सा और एस्थेटिक सा कार्ड लगता है। इसके लिए हमें जस्ट एक स्क्वायर बनाना है और उसके सेंटर से पार्टीशन करके उसको इस तरह से मैं हाफ सर्कल्स इसके बना लूँगी और इसको भी इसी तरह से कट कर लेंगे। एंड नाउ इट्स रेडी। और इसको भी इसी तरह से फोल्ड करना है। मैंने आपको बताया ना कि स्क्रैप बुक के सारे कार्ड्स में सारी की सारी कहानी है ही फोल्डिंग की। और अब इसके ऊपर भी फॉर्मिंग शीट के हार्ट्स लगा लेंगे बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट। और इसको फोल्ड करने का आप देख लें कि किस तरह से फोल्ड करना है। हार्ट्स भी इसीलिए आपके सामने लगा के दिखा दिए कि एक दूसरे के हार्ट जो है वो कहीं से छुपना नहीं चाहिए। इस तरह से इसको लगा के तो इसको भी विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन में पेस्ट कर दूँगी। और यहाँ पर कुछ स्ट्रिप्स और छोटे छोटे से कुछ स्लोगन्स। एंड दिस पेज इज़ ऑल्सो डन। सेकेंड पेज के लिए मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया था। इसके अंदर भी एक स्लोगन और कुछ फॉर्मिंग शीट के हार्ट कट करके लगा दिए थे। अब बारी एक एनवलप बनाने की। 2 एनवलप चाहिए होंगे यहाँ पे मुझे। यहाँ पे मेरे साथ एक मिसहैप हो गया था कि जिस दिन मुझे ये पार्सल डिस्पैच करना था उस दिन लाइट चलेगी और सुबह से लाइट गई तकरीबन 5 to 6 आवर्स के बाद आई थी। बट ऑब्वियसली मैं अपना काम स्टॉप नहीं कर सकती थी बिकॉज़ मुझे शाम में पार्सल हर सूरत डिस्पैच करना था। और मैंने बैटरी की लाइट लगा के हर तरफ से डोर्स ओपन करके काम किया। एक तो मेरा रूम है भी पहले ही एंट्रेंस पे, इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग गई थी। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं ग्लव्स पहन के काम करूँ क्योंकि जब आप हैंडवर्क करते हो ना तो आपके हाथ ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ है कि मेरे हाथ वैसे भी ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो बाकी बेशक मुझे इतनी ठंड ना भी लगे लेकिन मुझे ग्लव्स लाजमी पहनने पड़ते हैं, इसलिए मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आके कोई मेरा मजाक बिल्कुल ना उड़ाए कि अभी वो वाली ठंड नहीं आ रही कि मैं मरासी बन गई। ऐसा कुछ भी प्लीज़ मेरे साथ मत करना। मुझे ठंड लगती है और जब आप हैंडवर्क करते हो तब ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे अब पता नहीं आप लोगों को क्लियरली रिजल्ट इसका आ रहा है या नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बैटरी वाली लाइट रखी हुई थी, लाइट नहीं थी और मोबाइल की फ़्लैश लाइट से काम हो रहा था, बस जो कैमरा की फ़्लैश लाइट थी। अनदर पेज के लिए मैंने यहाँ पर एक रेड कलर का स्क्वायर लेके उसको जिगजैग सीजर के साथ कट किया है और उसके ऊपर मैंने ये बनाया है। इसको मैंने ऑफ कैमरा बना लिया था। अगर आप लोगों को देखना है कि ये कैसे बनाना है तो मेरी पुरानी स्क्रैप बुक की वीडियोस में इसकी डिटेल वीडियो है, और नहीं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर दूँगी।
और यहाँ पर एक और स्लोगन मैं लगा रही हूँ। मेरे साथ एक्चुअली वही सीन हुआ था जैसा हम लोगों को अगर पेपर में 10 छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं तो भी हम पेपर से जो एक पहले की नाइट होती है सिर्फ और सिर्फ उसी में पढ़ते हैं। तो ये भी सेम वही सीन था। मुझे इसका ऑर्डर ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले मिल गया था और मैंने सिर्फ 2 से 3 पेज थे जो पहले रेडी किए थे और बाकी का सारे की सारी मैंने ये स्क्रैप बुक जिस दिन पार्सल डिस्पैच करना था उस दिन बैठ के बनाई। सुबह 9 बजे से लेके मैं तकरीबन शाम 4 से 5 बजे तक बैठी इसको बनाती रही हूँ। मतलब इतना टाइम मुझे पहले मिल गया, उसके बावजूद मैंने सिर्फ इसको उसी दिन बैठ के कंप्लीट किया। पता नहीं हम ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके काम कर लेती तो शायद ये जल्दी हो जाता। और ये सेकंड कार्ड भी हमारा रेडी हो चुका है। हार्ड पॉपअप कार्ड है ये। इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा एक कोट ऐड की है छोटी सी और इसको रेड रिबन की हेल्प से मैं बंद कर दूँगी। जब लाइट चली जाती है तो सबसे मुश्किल होता है ग्लू गन के बगैर काम करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हूँ ग्लू गन की। वो बहुत जल्दी स्टिक हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो उसके साथ काम करना बहुत ईजी रहता है। तो गाइज़ आई जस्ट वांट अ सजेशन फ्रॉम यू कि आप लोग मुझे बताएं कि कोई ऐसी ग्लू बताएं जो बहुत ड्राई भी हो, बिल्कुल ग्लू गन की तरह। मतलब इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि हम कोई भी ग्लू यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये होता है कि वो कागज़ को गीला कर देती है, बिल्कुल वेट कर देती है, जिस वजह से हमारा काम बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाता है। या फिर ये होता है कि उसको पकड़ के बैठना पड़ता है। जैसे मैं ये B6000 ग्लू यूज़ करी थी तो मुझे इसको पहले पकड़ना पड़ता था कि ये उसके साथ जुड़ जाए, तो ये मसला बड़ा आता है। तो मुझे कोई सजेस्ट करें अगर किसी को किसी अच्छी ग्लू का पता है। यहाँ बैठे बैठे रैंडम मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि इनकी फ्रेंड का नेम एक बार फिर से ऐड किया जाए। तो मैंने ये कुछ इस तरह से किया है कि टोटली मेरी अपनी क्रिएशन है। तो ये बताइएगा कि आपको ये वाला पेज कैसा लगा। मुझे पूरी स्क्रैप बुक में ये वाला डिज़ाइन, ये वाला पेज, ये वाला पार्ट, ये वाला सेगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में सडनली आइडिया आया। हो सकता है आप लोगों को उतना अच्छा ना लगे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और नाउ इट्स टाइम फॉर आवर थर्ड स्टेप, एनवेलप कार्ड। ये भी पॉपअप कार्ड ही है और लेकिन इसके अंदर 3 कलर के चार्ट्स लगते हैं और इसको हम 3 स्टेप्स पे पॉपअप करते हैं। तो इसके लिए मैं 3 डिफरेंट कलर के चार्ट्स यूज़ कर रही हूँ, वाइट, रेड एंड ब्लैक, और तीनों मैंने ले लिया है। इसको स्टिक करना थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे कि पहला लेके दूसरा हमने इसके ऊपर उल्टा ग्लू करना है और तीसरा सीधा ग्लू करना है। अगर आप इस तरह से इसको ग्लू करेंगे तो ये बिल्कुल सही ग्लू होगा और बिल्कुल सही तरीके से ओपन होगा। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो आपका सही तरह से ओपन नहीं होगा। फिर मेरे पे आके कोई गिला मत दे के हमने आपसे देखकर बनाया था, मैंने आपको इसकी सही टेक्निक बता दी है। इसको भी मैं रिबन की हेल्प से बंद कर दूँगी क्योंकि 3 चार्ट्स होते हैं तो वो फिर सही तरह बंद नहीं होते। एंड मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी वीडियो छोटी हो। मैं हैरान हूँ कि जो क्राफ्टर्स मतलब 10 से 15 मिनट की वीडियो में उनकी पूरी स्क्रैप बुक बन जाती है और उनकी मतलब उन्होंने स्पीड अप भी नहीं किया होता वीडियो को। मेरे ये ऑलमोस्ट 64 क्लिप्स थे और ये 1 घंटे से ऊपर की वीडियो थी जिसको मैंने एडिट कर करके स्पीड अप कर करके इतना ज़्यादा किया। तो हैट्स ऑफ यार उन क्राफ्टर्स को जो इतनी जल्दी ये वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं, मुझसे तो नहीं होता। और अब ये कवर पेज भी इसका रेडी हो चुका है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। और बहुत मेहनत लगती है भाई इन चीज़ों को बनाने में, फिर इनको एडिट करने में, वॉइस ओवर करना होता है, इतने सारे क्लिप्स को एडिट करना आसान नहीं होता। इन रिवॉर्ड हमें आप लोगों से जस्ट एप्रिसिएशन चाहिए होती है, लाइक के थ्रू, कमेंट के थ्रू और सब्सक्राइब के थ्रू। एंड अगर आपको ज़्यादा पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। मुझे लगता है शायद लाइक बटन को प्रेस करने के कोई पैसे लगते हैं। एनीवेज़ आई होप कि मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वैसे मेहनत सब पे ही लगती है लेकिन इस पर तो शायद कुछ ज़्यादा ही लग गई है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी अनाया की बर्थडे स्पेशल वीडियो और मैंने सोचा था कि उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छी अच्छी विशेज़ मिलेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि शायद एम ही मैंने अपने वीक में से टाइम निकाल के आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की। And guys, if you want to order this scrapbook for your loved ones, for your bestie's birthday या फिर एनिवर्सरी सरप्राइज़, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इवेंट के लिए आप लोग कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टिकटॉक या फिर कमेंट सेक्शन पे भी मुझसे डिटेल्स शेयर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि विच इज़ द राइट प्लेस टू कॉन्टैक्ट विद मी। Anyways, if you like it, then like the video, comment and share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel. Stay tuned for next video, and it's time for packaging this parcel. Allah Hafiz.